नमस्कार, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आदित्य के साथ बने रहिए। जो भी मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू कैसे जाते हैं, हम किस तरीके से देते हैं, कैसे हम बहुत जगह ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम इंटरव्यू देने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो काफ़ी हम उस चीज़ के बारे में वीडियो में चर्चित करेंगे। तो आप हम बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो आइए हम जो वीडियो आपको बताने वाले हैं, जो आपके बारे में बताने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में, उसमें 4-5 जो चीज़ें हैं आपको मिनिमम हम आपको बताएंगे, 4-5 चीज़ें बताएंगे। तो उस चीज़ के बारे में हमको डिटेल आपको बताएंगे कि जो भी आपको रहेगा बिल्कुल उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। हम कोई चीज़ आपको बेसिकली जो भी रहेगा इंटरव्यू के बारे में हम टोटल एक चीज़ बताएंगे, जो 4-5 चीज़ें रहेंगी, जो पॉइंट रहेगा जिससे इंटरव्यू 99% आदमी पास कर सकता है। कहीं भी किसी सेक्शन में जाके, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके जो 99% इंटरव्यू दे के पास हो सकता है। हम इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, इंटरव्यू किस तरीके से दिया जाता है, क्या क्या चीज़ चाहिए आपको कि जो इंटरव्यू क्वालिफाइड कर सकते हो। तो बेशक हम आप उस चीज़ के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे पहले होना चाहिए कि आपको फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका होगा कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस आदमी कहता है कि कॉन्फिडेंस, तो कोई चीज़ अगर कहीं भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हमारा निश्चय होना ही होना है, हम उस चीज़ को कार्य करके रहेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर हम आंसर, चाहे कोई भी चीज़ अगर डॉक्यूमेंट हो गया, चाहे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे परीक्षा में हम जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस होना हमारा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस से ही सब काम होता है। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले हमारा हो गया जो भी चीज़ जानकारी है हम एकदम दिल से उसको बोलें कि हाँ हमें जानकारी है, हम पता है हमको, हम दे सकेंगे। अपने हौसला को बुलंद रखना है आपको, ठीक है। कॉन्फिडेंस हो गया आपको, इस चीज़ के लिए आपको पता हो गया कि कभी भी किसी काम में आपको पीछे नहीं हटना है, अपने हौसला को बुलंद रखना है कि हाँ ये काम होना है तो होना है, ये करके रहेंगे हम। तो आपको कॉन्फिडेंस के बारे में पता चल गया। दूसरी चीज़ आता है आपका ड्रेसिंग सेंस, लुक। ड्रेसिंग सेंस, ये लुक आपको दिया गया है, दूसरा नंबर है जो ड्रेसिंग सेंस और लुक। तो आपको हम दूसरा स्टेप बता रहे हैं जो हमारे गाइस इस चीज़ के लिए देखिए कि कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा हो गया आपका कॉन्फिडेंस हो गया, दूसरा आपका हो गया ड्रेसिंग सेंस, लुक हो गया। तो ड्रेसिंग सेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, हम यूनिफॉर्म क्या पहने हैं, हमारा यूनिफॉर्म में क्या क्या होना चाहिए। अगर हम फॉर्मल पहने हैं तो फॉर्मल जूता होना चाहिए। उसके बाद जो ड्रेस के पहने उस ड्रेस का कम से कम नहीं कुछ तो सॉक्स होना चाहिए, ठीक है। टाई होना चाहिए मिनिमम, ये चीज़ फॉर्मल यूनिफॉर्म होना चाहिए, शर्ट होना चाहिए, पैंट होना चाहिए। तो ये चीज़ मिनिमम इंटरव्यू के लिए बिल्कुल लुक, ड्रेसिंग लुक जो होता है, आदमी पर्सनालिटी देखते ही कर दे कि हाँ बंदा सक्सेसफुल है। इससे जो पूछना होगा डिफरेंटली कला वो पूछेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। जो चीज़ नहीं पूछना है बिल्कुल नहीं पूछेगा उससे, उसका ड्रेसिंग सेंस देख के, उसका पर्सनालिटी देख के, उसका कॉन्फिडेंस देख के। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। चाहे यूनिफॉर्म पहनते हो, चाहे किसी सेक्टर में जाते हो, चाहे किसी सेक्टर में जाते हो आप, जैसे मान लो सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी लाइन में जाते हो तो सबसे पहले यूनिफॉर्म, आपका यूनिफॉर्म सही है कि नहीं, प्रेस होना चाहिए, आपका टाई होना चाहिए, बैच होना चाहिए, शोल्डर होना चाहिए, आपका कैप होना चाहिए, जूता में पॉलिश होना चाहिए, ब्लैक जूता होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए। मतलब ये चीज़ आपका अनिवार्य है जो यूनिफॉर्म में आता है। तो ड्रेस के बारे में आपको बता दिया और लुक के बारे में बता दिया कि आपका जो यूनिफॉर्म रहेगा बेशक एक अच्छे तरीके से होगा। तो उस तरीके से आपका हो गया। एक आता है आपका सबसे पहले बिहेवियर आता है। जो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर आपका होता है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो इंटरव्यू देने से पहले ये होता है कि हम बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, तो उधर से रिप्लाई क्या आता है, एस कम इन। तो जस्ट हम अगर जाते हैं तो हम चाहे समय के हिसाब से देखते हैं, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग बोलेंगे। तो काफ़ी इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। नहीं ये सब बोल पाते हैं तो ऐसे नमस्कार करना चाहिए कि हमें नमस्कार सर, ठीक है ना। तो ये चीज़ जानकारी आपको बिल्कुल होना चाहिए कि नमस्कार सर। तो वो बताएंगे बिल्कुल कि हाँ ठीक है, आप सिट डाउन, आप बैठ जाओ, या आप
नहीं बोलेंगे कुछ तो खड़े रहना है आपको। तो बेशक इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो कभी ये बिहेवियर हमारा अटेंड करता है कि आपका क्या चीज़ लुक है, क्या ड्रेस है, क्या आपका कॉन्फिडेंस है, क्या आपका बिहेवियर करता है कि किस तरीके से आप उनके साथ पेश आते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिए। तो हम बताने जा रहे थे जो बिहेवियर के बारे में। अब चौथा आ गया डॉक्यूमेंट आ गया। चौथा हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। तो डॉक्यूमेंट में हमारा ये है कि जब भी डॉक्यूमेंट हम लेके जाएं तो सही तरीके से हम अच्छे तरीके से पूरी डॉक्यूमेंट को हम लेके जाएं। एक एक चीज़ हम देख लें कि हमारे इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरीके से क्या हमको देना है, क्या क्या चीज़। तो हार्ड कॉपी के साथ हमें फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना ज़रूरी है कि ताकि हमारा फ़ोटोकॉपी भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जमा होना है। तो उस टाइम क्या है कि आपका रिज्यूम होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी होगा, हार्ड कॉपी होगा, तो फ़ोटो भी होगा आपके साथ। तो पूरी सेट आपको बना के लेके जाना है इंटरव्यू के लिए। तो बेशक आप इस चीज़ के बारे में जानकारी रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए जानकारी रखो आप लोग और अच्छे से इंटरव्यू दो, ताकि 99% मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इस किसी भी तो पांचवा चीज़ ये हमारा हो गया। पांचवा चीज़ हमारा आता है आंसर ऑफ क्वेश्चन। आंसर और क्वेश्चन आता है कि जो भी अगर आंसर हमारा पूछते हैं लोग, जो भी हमारे सीनियर जो भी पूछते हैं लोग, तो उस पर बिल्कुल आपको फोकस होना चाहिए कि ताकि हम जो बोलें कॉन्फिडेंस से बोलें। हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, हमारा लुक क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट में क्या क्या हम लगाए हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटिव आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको देख के वो उनको लग जाएगा कि हाँ बंदा मतलब परफेक्ट है, ये कुछ भी कर सकता है। तो आपको कहीं भी हचकाना नहीं है। आपको बेशक जो भी पूछें, गलत या सही हो, जो भी आंसर दे रहे हो सटीक आंसर दो कि ताकि उनको लगे कि बंदा में मतलब कुछ है। अब बंदा कुछ कर रहा है तो कॉन्फिडेंस से कर रहा है, उसका जो भी है कॉन्फिडेंस आपको उनके सामने रखना है। तो बेशक अगर कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो उनको आंसर तुरंत, उनको बेशक गलत जवाब आपको तुरंत देना है कि उस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ देना है कि हाँ ये चीज़ जवाब होगा। गलत या सही जो भी है बिल्कुल कल आप दोगे तो उस चीज़ के लिए उनको क्या लगेगा कि बंदा के अंदर कॉन्फिडेंस है, एक काम कर सकता है, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो बेशक आप इस चीज़ के बारे में बने रहिए हमारे साथ। देखिए हम 5 आपको बताए हैं, जो पाँचों के बारे में आपको बिल्कुल आपको ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल 99% आपको मार्क मिलेगा। अगर कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कभी फेल नहीं होंगे। हमारे बातों को धन्यवाद, ध्यान देते रहिए। नमस्कार।